नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार लाइव। आज बात करते हैं विपक्षी खेमे से, क्योंकि विपक्षी पार्टी के खेमे से एक खबर आई है। इंडिया अलायंस की तरफ से एक खबर आया है कि इंडिया अलायंस नागपुर में अपनी पहली संभावित रैली करने जा रही है। वैसे इंडिया अलायंस की 5 से 6 सभाएं आने वाले दिनों में प्रस्तावित होगी, कुछ महीने के भीतर। आपको पता है कि 23 जून को बिहार के पटना में, 17 और 18 जून को 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को मुंबई में 3 मीटिंग इंडिया अलायंस की हो चुकी है। 26 दलों का इंडिया अलायंस बनकर तैयार हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेशन कमेटी, सोशल मीडिया ग्रुप भी बना दिया गया है। एक मीटिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी की शरद पवार के घर पर हुई थी, दिल्ली स्थित उनके आवास पर, और जिसके बाद ये तय किया गया था कि हमारी सभा भोपाल में होगी, पहली रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में। हालांकि वह सभा रद्द कर दिया गया, चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। 17 नवंबर को, जैसा आप जानते हैं, वोट डाले जाने वाला है। और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस वहां सरकार बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही है, और अखिलेश यादव भी कुछ सीटों पर, कुछ जो यादव बेल्ट वहां पर यादवों का गढ़ है और आदिवासियों के गढ़ में वो चुनाव लड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। वहां पर मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। इस सभा को स्थगित कर दिया गया, चूंकि विपक्षी पार्टियों का अलायंस के नहीं चाहती थी। ये थोड़ा सा कह सकते हैं आपकी, थोड़ा सा खराब लगता। बीजेपी इसका मजाक बना सकती थी कि भोपाल में ये सब एक मंच पर आए हैं और 3 पार्टियां इसमें से ऐसी है जो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। इससे बीजेपी को एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता विपक्षी पार्टी के इस खेमे पर हमला करने का, उसके जो कोऑर्डिनेशन है उस पर सवाल उठाने का। और विपक्षी पार्टी में भी इसको लेकर, विपक्षी दलों में भी इसको लेकर सहमति नहीं बनी थी। इसके कारण यह सभा रद्द कर दिया गया और अब सभा नागपुर में होगा, आरएसएस के गढ़ में होगा, आरएसएस की किला में होगा। यानी आरएसएस के सबसे मजबूत गढ़ नागपुर को चुना गया है, वहां पर सभा होगी। और शरद पवार चाहते हैं कि नवंबर के पहले हफ्ते में सभा हो, और इसके साथ ही साथ वहां पर एक मीटिंग भी कर ली जाए, चौथी मीटिंग भी हो जाए, क्योंकि हर 1-1.5 महीने के बाद इंडिया अलायंस के नेताओं को आपस में बैठना चाहिए, एक मीटिंग करना चाहिए, क्योंकि सीट बंटवारा पर धीरे धीरे काम हो रहा है, ऐसा सुप्रिया सुले ने कहा, जो एनसीपी के वर्किंग प्रेसिडेंट है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ऐसी खबरें हैं कि कोई भी नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता 2 दिन नागपुर में बिताएं, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चुनावी समर है, 5 राज्यों का चुनाव है, तो पार्टी नेतृत्व वहां प्रचार में व्यस्त होगा। अब नागपुर को ही इंडिया अलायंस ने क्यों चुना? पहला कारण कि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है, 48 सीटें आती है। पिछली बार एनडीए और बीजेपी और शिवसेना यानी एनडीए अलायंस ने 48 में 42 सीटें जीत ली थी। और दूसरा कारण कि महाराष्ट्र में नागपुर में खड़े होकर वे कह सकती है कि यहाँ जो सरकार चल रही है वो चोरी की सरकार चल रही है, पार्टियों को तोड़ा गया, एनसीपी शिवसेना को तोड़ा गया, परिवारों को तोड़ा गया, और इसके बाद वहां पर बैठे हुए सरकार है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं असंवैधानिक सरकार चल रही है, ऐसा इंडिया अलायंस के लोग वहां कह सकते हैं। इसके अलावा वहां पर इंडिया अलायंस जातिगत जनगणना को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट कर सकता है। और हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवसेना साथ मिलकर लड़ी, शिवसेना अलग हो गई, वह महाविकास अघाड़ी के साथ आ गई। अब ये विचारधारा का समझौता था या नहीं था, ये शिवसेना वाले जाने या कांग्रेस वाले जाने। वैसे सत्ता में, राजनीतिक दलों में जो भी राजनीतिक दल होती है वह सत्ता के लिए ही तो राजनीति करती है, इसलिए विचारधारा कोई मैटर करता नहीं है। तो इसको लेकर वहां पर विपक्षी पार्टी नागपुर में जुटान हो रही है, और नवंबर में पहली रैली नागपुर में विपक्षी पार्टियों की होगी। आने वाले दिनों में कई और सभाएं होंगी कुछ महीने के भीतर, जिसकी शुरुआत नागपुर से होने जा रही है, आरएसएस के गढ़ से होने जा रही है। मीटिंग अक्टूबर के आखिर में चाहते थे शरद पवार, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि दुर्गा पूजा, दशहरा और पूजा को लेकर वो व्यस्त है, कई पार्टियों में सहमति नहीं बनी है। लेकिन खबर यही है कि नागपुर में नवंबर के पहले सप्ताह में इंडिया अलायंस की, इंडिया ब्लॉक की एक बड़ी जनसभा होने जा रही है।